दिव्या, लखनऊ से याद आया, उस दिन पूनम लखनऊ जाने की बात कर रही थी, उसके बारे में तुमने क्या सोचा? बच्चों, जा जाकर कागज पेन ले। कागज पे? अरे जितना कहा है उतना करो ना तुम, जा ले आओ। किसे भेजू लखनऊ? पूनम को या कनक को? पूनम या कनक? दिव्या, लो मैं ले आया। देखो बच्चों, दोनों बहुओं में से किसे लखनऊ भेजने से हमें फायदा है और किसे भेजने से हमें नुकसान है, इसका हिसाब लगाना होगा। तुम बैठो। देखो, मैं बोलती जाती हूं और तुम लिखो। बाद में जोड़ घटाव करके देख लेते हैं कि किसे भेजना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। अब सो देखो, अगर मैं कनू को लखनऊ भेजती हूं तो इस घर पर पूरी मेरी पकड़ हो जाएगी। ये ताना बाना, कहा सुनी, खिच खिच नहीं रह जाएगी। लेकिन एक बात का डर है, अगर कनू लखनऊ जाती है तो कुछ दिन पूरी आजादी में बिताने के बाद बड़े शहर का पानी उसके सर में चढ़ जाएगा और वो मेरे हाथ से निकल जाएगी। बिल्कुल सही कह रही थी। हाँ, लिखो। पूनम अगर जाती है लखनऊ तो मैं यहाँ कनू के साथ अकेले रह जाऊंगी और फिर पूनम के दम पर कनू को मुंह तोड़ जवाब देने के दांव पेच मैं कैसे खेल पाऊंगी? लेकिन कारोबार के मामले में आकाश का दिमाग और उसका हुनर जैसे कहीं ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि कारोबार के नजरिए से देखा जाए तो आकाश का लखनऊ जाना ही बेहतर होगा, यानी कि पूनम का। मुझे पूरा यकीन है बच्चों कि पूनम के लखनऊ जाने के बाद वो मेरे आदर्शों पर चलेगी और बच्चों, मैं जब चाहूं उसे वापस भी बुला सकती हूँ। इस बात की तो मैं भी गारंटी देता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ अगर कन्नू लखनऊ जाती है तो गृहस्थी के नाम पर लाखों का खर्चा करवा देगी और नकद मांगेगी वो अलग। उस लड़की को जितनी चादर मिलेगी ना, उतने ही पैर फैलाएगी वो। क्या ये बात भी सही है? अगर पूनम यहाँ रुकती है तो मेरा एक और फायदा है कि वो पूरे घर को अच्छे से संभालेगी। दिव्या, पूनम के यहाँ रहने से एक नुकसान भी तो है। उसके माँ बाप बिन बुलाए मेहमान बनके जब चाहे मुंह उठाकर चले आते हैं। ये बात सही कही तूने। ला चल ला, दिखा क्या क्या लिखा है तूने, बता। दिव्या, हाँ। दोनों बहुओं के हिस्से में बराबर का नफा और नुकसान है। क्या हुआ आकाश? नहीं पूनम जी, कुछ नहीं। हम समझ सकते हैं, पहले ताऊजी ने आने से इनकार कर दिया, फिर माँ पापा के साथ इतना कुछ, ये सारी परेशानियां एक साथ। थैंक यू आकाश, एक बार फिर हमारे लिए इतना कुछ किया तुमने। अगर तुम नहीं होते तो। आकाश, तुम हमारी बात सुन रहे हो ना? हाँ पूनम जी, वो मैं कुछ सोच रहा था। आकाश, तुम कौन सी चिंता में डूबे हो, हमें बताओ। नहीं पूनम जी, कुछ नहीं हुआ।
मैं सोच रहा था कि फैसला लेना इतना आसान नहीं होता ना। फैसला? कौन सा फैसला? आप नहीं, कोई फैसला नहीं। वो मेरा मतलब है कि ये सब कितना मुश्किल है ना। आकाश, तुम्हें कौन सी परेशानी है? एक बार बताओ तो सही। पूनम जी, हम सभी अपने माता पिता से कितना प्यार करते हैं ना। हाँ, तो हो गया फैसला। अब चलिए मेरे साथ। आकाश, तुम क्या कह रहे हो? हमारी समझ में नहीं आ रहा। आप चलिए मेरे साथ, मैं बताता हूँ। आइए। मैं चाहता हूं कि पूनम जी की तरह उनके माँ बाबूजी भी इस घर में हम लोगों के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहे। ये फैसला मैंने बहुत सोच समझकर और पूरे होशो हवास में लिया है। और मैं नहीं समझता कि ये फैसला किसी भी तरीके से गलत है। पूनम जी की शादी हो जाने और दीपक भैया के अमेरिका चले जाने के बाद इनके माँ बाबूजी बिल्कुल अकेले रह गए, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जब पूनम जी शादी के बाद मेरे परिवार का ख्याल रख सकती है, उनकी पूरी जिम्मेदारी उठा सकती है, तो मैं उनके परिवार की जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा सकता? और मैं वैसे भी इस बात को नहीं मानता कि शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती। पूनम जी आज भी इनकी बेटी है और पूनम जी के साथ साथ हम भी इनके अपने। मेरी पत्नी के माँ बाप मेरे भी माँ बाप हैं। और जिस तरह मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता ना, उसी तरह मैं इन्हें भी नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि पूनम जी के माँ बाबूजी लखनऊ नहीं जाएंगे। वो यहीं रहेंगे, इसी घर में हम सब लोगों के साथ। आकाश बेटे, ये आप क्या कह रहे हैं? हम लोग अपनी बेटी के ससुराल में कैसे रह सकते हैं? वैसे भी हम लोग जाने की सोच रहे थे, हमें इतनी गंभीर चोटें भी नहीं आई। आप तो बिला वजह चिंता कर रहे हैं। माँ जी देखा क्या चाल चली है इस लड़की ने। पहले देवर जी को फुसलाकर अपने माँ बाप को इस घर में बसाएगी और फिर इस
पूरे घर को हदी आएगी। आकाश, हम जानते हैं कि माँ पापा को देखभाल की जरूरत है, क्योंकि अभी अभी वो इतने बड़े हादसे से गुजरे हैं। लेकिन वो हमेशा के लिए यहाँ आकर रहे, ऐसा तो वो खुद भी नहीं चाहेंगे। फिर तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? पूनम जी, माँ बाबूजी यहाँ क्यों नहीं रहना चाहते ये आप भी अच्छी तरह जानती हैं और मैं भी। लेकिन अभी आप ही ने तो कहा कि इन्हें देखभाल की जरूरत है, तो आप इस बात को कैसे नजरअंदाज कर सकती हैं? कम से कम आप तो उस पुरानी सोच से बाहर निकलिए। इनकी देखभाल करना हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य है। बाबूजी, बाबूजी आप ठीक तो है? बेटा, बेटा हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं बेटा, और सचमुच कोई जरूरत नहीं है कि हम यहाँ रुकना पड़े। आकाश, अपने माँ पापा की देखभाल हम उनके लखनऊ रहते हुए भी कर सकते हैं। कभी भी कोई भी जरूरत पड़ेगी हम उनके पास चले जाएंगे। और हमें यकीन है कि माँ जी और बाबूजी इस काम के लिए हमें मायके जाने से कभी भी मना नहीं करेंगे। और खासकर अब हमने लखनऊ के कारोबार के बारे में, वहां के बिजनेस के लिए हम दोनों के वहां शिफ्ट होने की बात कर ली थी, फिर तुम्हें ये फैसला लेने की क्या जरूरत थी आकाश? बिल्कुल सही फैसला लिया है पूनम ने। इस तरह से मायका और ससुराल अलग होकर भी एक ही जगह रहेगा और समधी जी की देखभाल भी होती रहेगी। देवर जी, जब पूनम खुद नहीं चाहती तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? जाने दीजिए उन्हें। अभी आप शांत रहिए, इस मामले में आप ना बोले तो अच्छा। पूनम जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप लखनऊ जाकर माँ बाबूजी की देखभाल करना चाहती हैं, तो यहाँ रहकर उनकी देखभाल करने में क्या बुराई है? कि शायद यहाँ रहना उन्हें ठीक नहीं लगेगा, ये उनके मर्यादा और संस्कार के खिलाफ है। क्योंकि ये लड़की वाले हैं। वाह पूनम जी वाह, वो लोग उस शहर में अकेले रहे जहां उनकी हर पल देखभाल करने वाला कोई नहीं, ये आपको ठीक लगेगा? अगर ये लोग अकेले नहीं रह सकते तो इनके बेटे को इनका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। अगर दीपक भैया यहाँ होते तो जरूर करते, लेकिन अभी मैं यहाँ हूं। शादी के बाद जिस तरह पूनम जी ने मेरे माता पिता को अपना माना है, उस तरह मैं इनके माता पिता को अपना क्यों नहीं मान सकता? काश, तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है और हम तुम्हारे भावनाओं का सम्मान करते हैं, तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमें अभी भी यही लगता है कि तुम्हारा फैसला सही नहीं है। पूनम जी, मुझे लगता है मेरी बात मैं अच्छी तरह समझा नहीं पा रहा हूँ। नहीं आकाश, तुम्हारी बातें पानी के जैसे बिल्कुल साफ है, लेकिन हमें इस बात से आपत्ति है कि इतना बड़ा फैसला लेने के पहले तुमने एक बार भी माँ पापा से इसके बारे में बात नहीं की, और यहाँ तक कि तुमने माँ जी और बाबूजी से भी ये बात करना ठीक नहीं समझा। आकाश, ये घर उनका है, तुम्हें सबसे पहले उनकी इजाजत लेनी चाहिए थी। अजीब दुविधा में डाल दिया है तुमने हमें। माफ कीजिएगा, हमने आप लोगों को बहुत तकलीफ दी। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने हमारी अच्छी तरह से देखभाल की। आकाश जी ने हमें बचा लिया और अपने साथ
यहाँ ले आए। अब हम आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं देंगे। हम कल सुबह ही डॉक्टर साहब के पास जाएंगे और जितनी जल्दी हो सके हम लोग यहां से चले जाएंगे। चलिए पापा, आप आराम कर लीजिए। मान गए देवर जी। पहले आपने और आपकी पत्नी ने मिलकर मुझे इस घर से उखाड़ फेंकने की साजिश की और फिर आपने अपने प्यारे सास ससुर को यहाँ बसाने का हथकंडा अपनाया। शर्म आनी चाहिए। मेरी तो छोड़िए, कम से कम अपने माँ बाप के साथ आपको ये सलूक नहीं करना चाहिए था। तुम चुप रहो कनु। आकाश, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में आओ, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। आप लोग मुझे केवल कहने के लिए बेटा कहते हैं, बेटा मानते नहीं है मुझे। अरे घर की नीलामी तक की बात आपने मुझे नहीं बताई। आकाश बेटे, हम लोग अपनी बेटी के ससुराल में कैसे रह सकते हैं? जितनी जल्दी हो सके हम लोग यहां से चले जाएंगे। ये लीजिए आपकी दवाई। आपको आकाश जी को घर की नीलामी और हरिद्वार के बारे में नहीं बताना चाहिए था। मैंने नहीं बताई, शायद उनका जी ने बताई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।